टाइप्स ऑफ कोर्ट। इससे पहले हम लोग कोर्ट के बारे में जान गए हैं, कोर्ट क्या होता है और कितने टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं। टाइप्स का मतलब है कितने तरह के केसेस होते हैं लॉ में। लॉ क्या है, कितने टाइप्स के लॉ होते हैं और उस लॉ में फिर ये केसेस क्या होते हैं, जैसे क्रिमिनल केस, सिविल, है ना, कोर्ट्स, ऐसे हम लोग पढ़े हैं अभी। ठीक है, आगे जहां हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ठीक है, टाइप्स ऑफ कोर्ट से पहले जान लेते हैं कि कोर्ट क्या होता है। ठीक है ना, इसको नॉर्मली हम एक अदालत के तौर पर देखते हैं ना, हिंदी में बोला जाए तो कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर दो पक्षों की दलीलें या यूं कह लें कि दो पक्षों की बातें एक ऐसी जगह में देखी जाएगी जिसको देखने के लिए जज बैठा होता है। ठीक है ना, तो दो पक्ष आपस में अपनी दलीलें या अपनी बातें रखते हैं, ऐसा रूम या ऐसी जगह या एक ऐसा कमरा जिसके अंदर एक जज बैठा हो, दो पक्ष की बातों को वो देख करके अपना जजमेंट सुनाए या फैसला सुनाए। वैसे ही उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्ट बोलेंगे। चलिए, तो ये हो सकता है आपके परिवार में दो लोगों के बीच में हो, गांव के दो लोगों के बीच में हो, जिले के दो लोगों के बीच में हो, या राज्यों के बीच में, या दो देशों के बीच में हो। ये जो भी फैसला होगा ये कहां पर किया जाएगा, कोर्ट में किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, मैंने बताया कि अगर जो नेशनल या इंटरनेशनल यानी कि देश और दूसरे देश से एक देश से दूसरे देश में भी मामला यदि हो तो वो कहां जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट, यानी कि वो भी एक तरह का क्या है, कोर्ट है जो इंटरनेशनल मामले को देखती है। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके टाइप्स ऑफ कोर्ट में। पहले चलते हैं कोर्ट ज्यूरिडिक्शंस। कोर्ट तो सबको पता चल गया, ज्यूरिडिक्शंस क्या होता है, एरिया है या किस टाइप का मैटर है, क्रिमिनल मैटर है या सिविल मैटर है, ठीक है ना, या कोई डिफेंस का मैटर है। डिफेंस का एकदम अलग होता है, जैसे एयरफोर्स, नेवी और आयु, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को देखने के लिए अलग से कोड है। तो ज्यूरिडिक्शंस का मतलब होता है ना, आपने कभी सुना होगा कि कभी आप थाने पर गए हैं, आपकी चोरी अगर जो हुई है, मोबाइल की चोरी हो जाए, मान लीजिए 12 चोर के मामले में हो जाए और आप जाके कासमाबाद थाने में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो एरिया हमारे ज्यूरिडिक्शंस में नहीं आते। यानी कि एक हर एक चीज का एक दायरा बना हुआ है कि अगर जो आप इतने में हैं तो आपके लिए ये कोर्ट रहेगी, है ना। तो उसी की बात हो रही है कि यहाँ पर ज्यूरिडिक्शंस का मतलब क्या होता है कि वो जगह जिस एरिया में आता है उस एरिया को ही हम लोग ज्यूरिडिक्शंस के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज, मामला कैसा है, क्रिमिनल है या सिविल मामला है या कोई ऐसा ऑफेंस है जो सिविल केसेस के अंदर आता है या कोई अदर देन दिस, इन सबके लोकेशंस के हिसाब से ही हम न्यायिक चीजों को बांट रखे हैं, न्यायालय को बांट रखे हैं, कोर्ट यानी न्यायालय को हम लोगों ने बांट रखा है। तो वो पर्टिकुलर एरिया या लोकेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यूरिडिक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको कि ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, लोकेशन या एरिया होता है या मैटर कर लेता है कि क्रिमिनल है या सिविल है, ये किस जगह पे हुआ है। जैसे सपोज अगर जो बलिया जिला में कोई दिक्कत आ गई हो तो क्या आप वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे या गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल उस वाले जिस जगह में हुआ है उसके उसके डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाएंगे हम लोग। इसका मतलब कि उस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन अपने जिले तक है सीमित। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कोर्ट ज्यूरिडिक्शन का मतलब हर कोर्ट का एक अपना अपना लोकेशन या रेजिडेंशियल मामले दिखे गए होंगे, एरिया बानी गई है, उसी के हिसाब से काम होता है। फेडरल कोर्ट सिस्टम, अब फेडरल कोर्ट का मतलब है अमेरिकन की जो कोर्ट सिस्टम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल कोर्ट सिस्टम। फेडरल कोर्ट हैंडल द केसेस इन्वॉल्विंग द फेडरल क्राइम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, सिविल एक्शंस बिटवीन द पार्टीज एंड डिफरेंट स्टेट्स। द यूएस सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द फेडरल कोर्ट सिस्टम। यानी कि फेडरल का मतलब ही होता है, ये जो शब्द है ना, ये अमेरिका को डिनोट करता है। ठीक है, बेसिकली अमेरिका में डिनोट करता है। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक वैसे ही जितने भी कोर्ट इस अमेरिका में होंगे उन सभी कोर्टों को हम लोग एक ही शब्द में बोलते हैं कि फेडरल कोर्ट सिस्टम। सिस्टम का मतलब होगा कि एक ना नेशनल लेवल पर होगी कोर्ट, ठीक है, एक स्टेट लेवल पे होगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, और जो विलेज या लेवल पे होती है उसको नॉर्मली हम लोग सिर्फ पंचायत बोलते हैं, न्याय पंचायत। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडिया का भी सिस्टम है कि पहले तो हमारा कोई भी मामला जाता है तो हम लोग विलेज लेवल पे निपट लेते हैं, नहीं निपटा तो फिर हम क्या जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कचहरी में जाते हैं, वहां से नहीं निपटा तो स्टेट में हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है, कहां जाएंगे, हाई कोर्ट। अगर जो इसमें भी बात नहीं बनी तो फिर हम कहां जाएंगे, नेशनल में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
इससे भी ऊपर कोई कोर्ट होगी तो फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी तक तो यही बात करते हैं। तो ये तो इंडिया का सिस्टम हो गया। ठीक वैसे ही फेडरल कोर्ट सिस्टम बताता है अमेरिका के अंदर जो कोर्ट होते हैं उन सिस्टम को बता रहा है कि अमेरिकन में ये कैसा लेवल हो। तो बिल्कुल अमेरिका में भी ऐसे ही व्यवस्था होती है। तो जितनी भी कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होंगी अमेरिका के, उन सभी को हम लोग फेडरल कोर्ट सिस्टम के अंदर देखते हैं। और अमेरिका की सबसे बड़ी कोर्ट का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वहां का भी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। जैसे इंडिया की होगी तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। स्टेट कोर्ट सिस्टम का मतलब है राज्यों के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया हाई कोर्ट्स होते हैं, और स्टेट कोर्ट्स हैव ए लोअर कोर्ट्स दैट हैंडल द सिविल मैटर्स, स्मॉल क्लेम्स एंड ministerial zones, or the state superior court has a general jurisdictions and the court appeals review decision. Final appeals route is to be state supreme court. Probate court, चलिए एक एक करके बात करते हैं। ये समझाई देता हूं आपको पूरा। अभी मैंने बताया ना कि अगर जो विलेज लेवल पे या इसको विलेज लेवल को हम लोग ना लोकल क्या बोलते हैं उसको, लोकल ही बोलते हैं ना, लोअर कोर्ट, शब्द नहीं आ रहा था, ओके। लोअर कोर्ट का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही एक्चुअली गिना गया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो चीजें होती हैं, एक ना अपनी कचहरी होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है बेसिकली। अब मानते हैं ना कि हमको यहाँ पर जो हमारा जैसे गांव में झगड़ा हुआ दो लोगों के बीच में, और ये मैटर यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है, हम कहाँ लेके जाएंगे इसको? उसके ऊपर वाले कोर्ट में लेके जाएंगे, है ना। अगर जो बहुत बहुत ज्यादा सीवियर मामला रहा तो हो सकता है डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। बहुत ज्यादा सीवियर मामला रहा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अरे सॉरी हाई कोर्ट जा सकते हैं, पर डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। एक सिस्टम है, आपको बस यही सब सारी चीजें आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पर। यानी कि जिस व्यक्ति को यहां पर लगता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, ठीक है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक लंबा समय ले लिया, 3 से 6 महीना मान लेते हैं ना, उसको लगा कि अब यहां पर भी जो फैसला सुनाया जा रहा है वो मेरे हित में नहीं है, तो वो कहां मूव करेगा? हाई कोर्ट में मूव करता है। अब जब उसको लगेगा कि हाई कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है मेरे पक्ष में, लेकिन पूरी तरह से नहीं दिया, हमको पूरा का पूरा इंसाफ चाहिए, तो फिर वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता है। सुप्रीमो का मतलब है सबसे बड़ा, है ना, उसी को सुप्रीमो बोलते हैं। तो वही ये कह रहा है कि स्टेट कोर्ट लेवल पे भी बना गया है, दोनों मैटर्स देखे जाते हैं, चाहे वो सिविल के हो चाहे क्रिमिनल्स के मैटर्स हो, ये दोनों चीजें देखी जाती हैं। कब? जब आप एक ज्यूरिडिक्शन से खुश नहीं हुए या आपको संतोष नहीं मिला तो आप अपील करते हो, अपील बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? अपील बोलते हैं। जब हम एक कोर्ट में फैसला समझ में नहीं आया या संतोषजनक नहीं रहा, तो हम जब ऊपर वाली कोर्ट में अपनी याचिका को दायर करते हैं तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपील करना, ठीक है। क्लियर है? सॉरी डबल पी है, अपील करना, ठीक है। अपील का मतलब है कि हमने नीचे कोर्ट से हमको संतोष नहीं मिला है, हम आप हाई कोर्ट को बताना चाहते हैं अपने केस के बारे में, आप मुझे फैसला दीजिए। तो जब हम किसी एक छोटे कोर्ट से बड़ी कोर्ट में जाते हैं तो उसको हम अपील बोलते हैं, ठीक है ना। और जो फैसला सुनाते हैं उस फैसले के अगेंस्ट में जाना चाहते हैं, उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, तो ही आप अपील करते हो हायर कोर्ट के लिए। चलिए, प्रोबेशन कोड, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेशन कोड क्या होता है कि अगर जो एक देश से दूसरे देश में कोई मामला चल रहा हो, इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें, तो उन दोनों में कोई लेन देन या कोई होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम सुनते हैं। कोई सामान किसी कंट्री के थ्रू आ रहा था, जैसे हमारे यहाँ जो सामान आता है केरला में, एक्चुअली इधर आता है, इधर बॉम्बे में आता है, ठीक है ना। नहीं तो इधर से कुछ एक छोटा सा इलाका रुके, कहाँ से, मतलब जहां भी हमारे सागर के वैसिनिटीज है, तो मोस्टली हमारे बैंगलोर में आते हैं और चेन्नई में आते हैं, केरला में त्रिवंतपुरम में आते हैं, और यहाँ मुंबई में उसमें आते हैं, देखे होंगे जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, वहीं से आते हैं। अब इस बीच में आने से पहले हमको एक दो कंट्री पार करके आना पड़ता है। तो सोचिए अगर जो साउथ अफ्रीका से हम कोई सामान मंगाते हैं, बीच में एक और दो देश पड़ेंगे ना, तो बोलेंगे आप मेरे ही सामने से, मेरे देश के मतलब जरिए से आप अपना सामान लेके जा रहे हो, लीगल है कि नहीं लीगल, हो सकता है वो रोक दे, वो सामान को आपके रोक दे। या पाकिस्तान के थ्रू कोई हवाई जहाज से आ रहा है, लेकिन फ्लाइट रुकनी है पहले पाकिस्तान में, वहां से फिर उड़ेगी तो फिर इंडिया में आएगी। पाकिस्तान में जैसे ही लैंड किया, अमेरिका से आकर के आपका सामान लेकर के कार्गो का, और पाकिस्तान ने वहीं पर उसको रोक दिया, बोला कि नहीं नहीं, ये जो सामान है, जैसे आप सुने होंगे कि चाइना के सामान हर जगह नहीं अलाउ कर दिए गए, अमेरिका ने बैन कर दिया है, रशिया ने बैन कर दिया है चाइना के सामान को,
मतलब लोकल सामान को, जो इंपोर्टेंट बनेंगी चीजें ब्रांडिंग केवल वही जाएंगे, आप बाकी सब नहीं जाएंगे। तो अब मान लीजिए हम इंडिया को मंगाना है, लेकिन हमने मंगाया किसके थ्रू, अमेरिका के थ्रू मंगा रहे हैं, तो अमेरिका तो बोल देगा हमारे देश में तो बैन है, वहीं पे रोक देगा, तो लीगल मामला आ गया ना। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इस डिस्प्यूट जैसे कोर्ट में, प्रोवेशन कोर्ट में जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि नहीं, आपके हमने देश में बेचने के लिए नहीं गया है, वो बस आपके रास्ते से जा रहा था, आपके यहाँ लैंड किया है, आप उस सामान को बाहर मत निकलने दीजिए, वो डायरेक्ट हमारे इंडिया में भेजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में तो अलाउ है। तो उस केस में हम जो केसेस करेंगे उन सभी चीजों को हम लोग प्रोवेशन कोर्ट बोलते हैं। Overseas distributions, a deceased person, state physician may be initiate actions, collected unpaid bills from the deceased client state. Quick actions is necessary and the healthcare employees must be follow the state specific. अब ये थोड़ा सा हेल्थ केयर में बताते हैं। ऐसे फिजिशियन जिनको बाहर से कोई प्रॉब्लम्स आती है तो अपनी केसेस को प्रोवेशन कोर्ट में वो देख सकते हैं, जैसे बिल का भरपाया नहीं होना, बाहर कोई जाकर के विदेश में काम कर रहा है, उसको सैलरी नहीं मिल रही, तो कहाँ जाएगा, प्रोवेशन कोर्ट में जाएगा। ठीक है, समय से उसको प्रोवेशन नहीं मिल रहा है तो भी कोर्ट में जाएगा। आते हैं स्मॉल क्लेम कोर्ट। स्मॉल का मतलब छोटा छोटा कोई दावा करना है, तो छोटी छोटी कोर्ट्स होते हैं जिनको हम लोअर कोर्ट्स बोलते हैं। लीगल प्रोसीजर क्या होता है, तो लीगल प्रोसीजर का मतलब होता है एक तो थप्पड़ मार के किसी से छीन लेना अपना हक, है ना, लड़ाई करके छीन लेना। एक होता है कि कोर्ट में जाएंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे, वही वो मेरा सामान है, इस बात का हम पूरा दावा करके उससे संबंधित प्रूफ कोर्ट में रखेंगे। कोर्ट फिर उसको देखेगी, सोचेगी, समझेगी, विचार करेगी, जो भी उसको जानकारी अलग लोगों से लेना है वो ले करके कंफर्म करके जो जजमेंट देगी, तो हो सकता है मुझे वो सामान मिल जाए क्योंकि मेरा है, मैंने उसके लिए अपना प्रूफ भी लगा दिया। तो जब हम कानूनी व्यवस्था से कोई काम करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीगल प्रोसीजर। और इलीगल प्रोसीजर ये है कि सीधा चार लोगों को लेके गए, कॉलर पकड़े, सामान लेके वापस, ये इलीगल है। तो मतलब इसका मतलब मैंने समझा दिया इजी तौर पे कि किसी भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए विदाउट फोर्सफुली अगर जो हम कर रहे हैं, एक लीगल वे से, डॉक्यूमेंटेशन वे से कर रहे हैं, तो उसको लीगल प्रोसीडिंग बोला जाएगा।